अच्छा, ये तो हो गया। एक एक चीज जो है यहां आपके सामने आ गया कि एक माइनर निकल गया। इसी तरह से आप A12 का निकाल सकते हैं और एक 13 का निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 21, 22, 23 सब एलिमेंट के माइनर और को फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सब के माइनर और सब के को फैक्टर निकाल ये। और इसी से इसका एक डिटर्मिनेंट जुड़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात को समझेंगे थोड़ा सा, कि जब हमें सपोज करें एक ही बार में 3/3 के डिटर्मिनेंट्स यदि हमको करने हैं, डिटर्मिनेंट्स 3/3, 2 नंबर का डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको सिखा दिया हूं। अब 3 नंबर का डिटर्मिनेंट्स, किसी एक रो को यदि आप एक्सपेंड कर देते हैं या कॉलम को, तो आपके डिटर्मिनेंट निकल के आ जा। जैसे देखें, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसके यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालने हैं, तो इसके यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालने हैं, तो सबसे पहला 3 है तो 3 होंगे। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ध्यान रखना है। जो रूल ऑफ साइन हमने बताए थे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस को करने की। अब देखें, हमें करना है पहला का। तो पहला का जब लेंगे तो ये दोनों होगा, A22, A23, A32, A3। इसमें A11 से मल्टीप्लाई, माइनस, पहले प्लस था, अब दूसरा माइनस हो गया, A12, A12 लिखा। तो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हो जाएगा A21, A23, A31, A33 और फिर प्लस A13। अब ये हो गया आपका A21, A22, A31, A32। इसको सॉल्व कर ले और आपके माइनर जो है, हाँ सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ जाए। ए का, जैसे सपोज दैट ये अगर ए है डिटर्मिनेंट, तो एक सिंगल रो में आप अ, एक सिंगल रो में आप जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं रूल को यूज कर। और चूंकि यहां यदि नंबर होगा, तो नंबर होगा तो बहुत आराम से आप फाइंड आउट भी कर सकते। और किसी भी एक रो को आप चाहें तो, जैसे हमने एक R1 लिया है, आप R2 को भी कर सकते हैं, R3 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड करके आप ये फाइंड आउट कर सकते। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक
डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी सिंबलाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 4, -1 3 0 4 1 0 डिटर्मिनेंट। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप सीधा करेंगे, पहला 1 है, उसके बाद 3 0 1 0 -2, अब हो जाएगा -1 4 0 0, उसके बाद +4, ये हो जाएगा -1 3 4 1। सिंपली ये सॉल्व हो जाए। अब आप इसको आराम से सॉल्व करिए। 1 × 0 0 -2 × 0 0 +4 × -1 और -12, तो हो जाएगा -13। तो इसको सॉल्व करने